शिमला के राम मंदिर हॉल में मुस्लिम परिवार की बेटी के निकाह को लेकर विवाद बढ़ गया है। हिंदू संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर हॉल में निकाह हुआ तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सूद सभा के अध्यक्ष राजीव सूद ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर हॉल में बुकिंग में जाति या धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। निकाह पहले ही मस्जिद में संपन्न होगा। हॉल में केवल रिसेप्शन होगा। उन्होंने कहा कि हॉल में मांस और मदिरा परोसने की अनुमति नहीं है और नियमों का पालन किया जाएगा। पिता मोहम्मद नासिर और माता शबाना ने बताया कि रिसेप्शन सिर्फ समाज के लोगों के लिए है और ज्यादातर मेहमान हिंदू समाज से हैं। चाची गजाला अनवर ने शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि हॉल में सभी नियमों का पालन होगा। शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा और यह पहली बार नहीं है जब मुस्लिम परिवार की शादी यहाँ हुई है। नाम शबाना है और मैं लड़की की मदर हूँ। ये मामला जो आया इसमें हमें ये बड़ा अटपटा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा भेदभाव हमारे साथ कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है और ये सबको गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। जो ये हमारा निकाह होता है वो हम पहले ही कर लेते हैं अपनी मस्जिद में। सिर्फ जो वहाँ पर हमारा राम मंदिर में हॉल में वो रखा गया है वो सिर्फ हमारा एक पार्टी है, जो सब जिसमें मुस्लिम लोग भी आएंगे और हिंदू लोग भी हमारे गेस्ट हैं वो आएंगे, उनके लिए सिर्फ एक पार्टी रखी गई है और कुछ नहीं है। कोई है ये जो वेज खाना बनता है वो धर्मशाला, उसमें तो वैसे भी नहीं कोई ऐसा खाना बन सकता, तो हमारा तो वेजिटेरियन ही खाना है। बस मेरा जन्म यहीं हुआ, मेरे बच्चे यहीं हुए, मेरा बर्थ मैं स्कूल से यहीं पढ़ी हूँ, जैना स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, मेरी बेटी यहीं पढ़ी हैं, हम यहीं पर पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं कहीं हम बाहर से आए हैं यहाँ पर। मोहम्मद नासिर सर, मैं बेटी का फादर हूँ। ये विवाद तो बेवजह है जी, क्योंकि हम जो शादी हम कर रहे हैं वो तो सिर्फ हम एक रिसेप्शन पार्टी राम मंदिर में दे रहे हैं। निकाह वगैरह जो बोल रहे हैं, निकाह कलमा, वो प्रोसेस तो हमारा पहले ही हो चुका होगा जी। ये तो सिर्फ हम एक खाने की पार्टी दे रहे हैं और हम राम मंदिर सभा के जो है रूल फॉलो कर रहे हैं। कोई नॉन वेज वहाँ पर हम नहीं बना रहे हैं और ना कोई वहाँ पर हमारे कुक वगैरह सब हिंदू भाई हैं, बनाने वाले खाने वाले सब ज़्यादातर मैक्सिमम हिंदू भाई हैं जी। वो भी हम क्योंकि बाय बर्थ शिमला में ही रह रहे हैं तो हमारा ज़्यादा मेल जोल व्यवसाय मिलना जुलना सब हिंदू भाइयों से है, तो हमें उनके रिसेप्शन पार्टी देनी ही पड़ती है। हाँ जी, मेरा नाम गजाला है और जिस लड़की की बेटी की शादी है वो मैं उसकी चाची लगती हूँ, मेरी नीज़ है वो। और मेरी खुद की शादी भी राम मंदिर से हुई थी और क्या कहते हैं बारात राम मंदिर में ही आई थी। मेरा मायका जो वो बालूगंज में है और उस टाइम विजय सूद करके वो होते थे, यहाँ के मेंबर भी थे और मेरे ख्याल से वो भी प्रेसिडेंट थे उस टाइम, तो उन्होंने ही सारी प्रिपरेशन करी थी। तो ऐसा तो हमने कभी माहौल देखा नहीं जो इस चीज़ को ये नया रूप मतलब एक विवादित रूप दिया जा रहा है, ये गलत है। और शायद उन लोगों को भी मिस इन्फॉर्मेशन रही होगी कि ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता, निकाह में कोई नमाज और कलमा नहीं होता, जस्ट कुरान की कुछ आयत पढ़ी जाती है, उसके बाद कबूल है मतलब पूछा जाता है, परमिशन ली जाती है लड़के से और लड़की से। हार्डली 2 से 3 मिनट का प्रोसेस होता है और वो हमारा जो निकाह होता है वो मस्जिद में ही होता है। तो इसका निकाह भी मस्जिद में ही होगा पहले और वहाँ तो सिर्फ रिसेप्शन पार्टी है, वेलकम है, मतलब कि बारात आएगी, दैट्स इट। इसके आगे ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे ये कहा जा रहा है नॉन वेज बनेगा या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्म्स में है, वहाँ के नॉर्म्स हम फॉलो कर रहे हैं, नॉर्म्स फॉलो करके ही जब फॉलो करेंगे तभी तो हमारे को हॉल दिया गया है। तो मेरी 2005 में शादी हुई थी। एक पहले तो कल हमारे पास जो है हिंदू संघर्ष समिति वाले आए थे, तो उनकी भावनाओं की कदर करते हुए आज हमने अपनी कार्यकारिणी समिति जो है मैनेजिंग कमेटी सूद सभा शिमला की, उसकी आज मीटिंग कॉल करी हुई है 3 बजे। तो सारा प्रोग्राम तो उसी टाइम पे बताया जाएगा, पर लेकिन निर्णय भी वहीं पे दिया जाएगा। पर लेकिन हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, चाहे हिंदू समाज की हो चाहे मुस्लिम समाज की हो। रूटीन में हमारे पास जो है इस टाइप की शादियाँ पहले भी होती रही हैं और बुकिंग जो है ऑफिस हमारा ओपन है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। वहाँ पे इन्होंने बुकिंग जो है 11 दिसंबर 2025 को करवा रखी थी, 11 अप्रैल के लिए बुकिंग, क्योंकि उन्होंने अभी बताया, क्योंकि अभी उनको बुलाया गया था कि मैं चाहता था कि उनसे मिल लें कि वो लोग कहीं बाहर से तो नहीं हैं। ये जो लोग हैं ये सन 47 से यहीं पे शिमला में ही इनकी है, ईदगाह में रहते हैं। लड़कियां हैं इनकी यहाँ से, लड़का जो है वो दिल्ली से आ रहा है। निकाह जो है इनका जो उन्होंने बताया है और लिखित भी हमारे को दे रहे हैं अभी कि निकाह जो है वो 2 दिन पहले ईदगाह में ही होगा।
यहाँ पे सिर्फ रिसेप्शन होगी। और रिसेप्शन करने का भी कारण ये है कि ये क्योंकि ये शिमला में ही यहाँ पे व्यवसाय करते हैं, तो इनके काफ़ी जो लोग हैं, लोग खुद भी ऑकलैंड की लड़कियाँ पढ़ी हुई हैं, लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ी हुई हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ी हैं, PhD वगैरह कर रखी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम देहरादून से बच्चे इनके पढ़े हुए हैं। तो आके सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे हिंदू समाज के काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे उनको हमने इनवाइट किया है, क्योंकि उनकी ब्याह शादी में हम जाते हैं तो हमारे को भी बनता है कि यहाँ पे उनके लिए रिसेप्शन करें। तो एक भ्रम जो यहाँ पे पैदा हुआ है वो है कि राम मंदिर, विवाह राम मंदिर में नहीं हो रहा। सूद सभा शिमला एक सामाजिक संस्था है। इस सामाजिक संस्था में हम कई कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कि एक कार्यक्रम जो है वो हमारा राम मंदिर से है, जहाँ पे बहुत बढ़िया भव्य स्वरूप ले रखा है राम मंदिर ने, उसकी भी एक अपनी महिमा है। पर लेकिन उसके अलावा एक हमारा हॉल गैलरी, जहाँ पे ये शादी रिसेप्शन इस टाइप के आयोजन किए जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, चाहे वो सिख समुदाय के हों, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। वहाँ पे अपने हिसाब से वहाँ पे उनकी रिसेप्शन वगैरह, पार्टी वगैरह चलती रहती है। और इसकी बुकिंग जो है ऑफिस में होती है। उसी रूटीन में ये भी बुकिंग हुई थी। और कल हमारे को ये थोड़ा सा लगता है कि शायद जो हिंदू संघर्ष समिति वालों को भी शायद इस चीज़ का थोड़ा सा उनको लगा कि शायद ये जो हो रहा है, ये निकाह यहाँ पे पढ़ा जा रहा है राम मंदिर में। अभी पूरा क्लियर कर दिया गया है कि निकाह ईदगाह में ही होगा, यहाँ पे सिर्फ रिसेप्शन है जिनकी वैलिड बुकिंग इनकी हुई है। मुस्लिम समुदाय हो चाहे हिंदू समुदाय, कोई भी हो, ये हमारे फॉर्म में लिखा गया हुआ है। इसके बारे में जब फॉर्म भरवाते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो बड़े क्लियर लिखे हुए हैं, क्योंकि ये राम मंदिर परिसर है और हमारे जो चाहे समुदाय हैं, चाहे सूद समुदाय है या चाहे वो पूरे वेजिटेरियन उसमें मोड पे रहते हैं। तो हमने वहाँ पे पूरा रखा हुआ है कि ना तो मच्छी चलेगी, ना कोई मदिरा चलेगी, ना कोई मीट मांस चलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर जो कोई ऐसा करता है तो हम उसकी बुकिंग कैंसिल भी कर सकते हैं, और बीच पार्टी में भी जो ऐसा करता है तो उसको हम वहाँ से निकाल भी सकते हैं। इस टाइप का हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में पहले से ही लिखा हुआ है। बताया गया है कि जो ये मुस्लिम परिवार का यहाँ पे रिसेप्शन या दे रहे हैं, पार्टी थ्रो कर रहे हैं, इसमें जो कुक है वो श्रवण शर्मा है, जो कि पूरा वेजिटेरियन फूड ही बनाएंगे। कोई भी इसमें नॉन वेज की वैसे प्रावधान रखा ही नहीं गया है। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।